हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एक और फिल्म की कहानी को लेकर आए हैं जिसका नाम है सनम रे। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं सीधा इस फिल्म की कहानी की ओर। सनम रे एक ऐसी फिल्म है जो बचपन के प्यार, नियति और अधूरे सपनों की एक भावुक कहानी बुनती है। इसमें मुख्य रूप से 3 किरदार हैं, जिनके जीवन एक दूसरे से गूंथे हुए हैं। पहला आकाश, दूसरा श्रुति और तीसरा आकांक्षा। कहानी की शुरुआत टनकपुर नाम के एक छोटे से पहाड़ी शहर से होती है। यहाँ आकाश अपने दादाजी के साथ रहता है, जिनका एक पुराना फोटोग्राफी स्टूडियो होता है। दादाजी एक दार्शनिक व्यक्ति हैं जो जीवन और प्यार की गहराई को समझते हैं। आकाश बचपन से ही अपनी पड़ोसन श्रुति का सबसे अच्छा दोस्त होता है। उनका रिश्ता बहुत ही मासूम और प्यारा होता है। वे दोनों अक्सर साथ में घूमते हैं, खेलते हैं और एक दूसरे के लिए छोटी-छोटी चीजें करते हैं। आकाश श्रुति को प्यार से सनम रे कहकर पुकारता है और यह नाम उनके रिश्ते की गहराई को दर्शाता है। उनके बचपन के दिन पहाड़ों की सुंदरता और एक दूसरे के प्रति उनके बढ़ते लगाव से भरे हुए होते हैं। दादाजी अक्सर आकाश को प्यार के महत्व और जिंदगी के सबक सिखाते रहते हैं, लेकिन आकाश का मन बड़े शहर और एक सफल करियर की तरफ खींचा हुआ रहता है। आकाश एक महत्वाकांक्षी लड़का होता है, जो टनकपुर की धीमी गति वाले जिंदगी से उब गया होता है। वह मुंबई जाकर एक कॉरपोरेट दुनिया में अपना नाम बनाना चाहता है। जब उसे मुंबई में एक अच्छी नौकरी का अवसर मिलता है, तो वह बिना ज़्यादा सोचे समझे टनकपुर और श्रुति को पीछे छोड़कर चला जाता है। श्रुति इस बात से दुखी हो जाती है, लेकिन वह आकाश के सपने को समझती है और उसे जाने देती है। यह अलगाव उनके बचपन के रिश्ते में एक बड़ी दरार डाल देती है। उसके बाद मुंबई आकर आकाश अपनी नौकरी में पूरी तरह से डूब जाता है। वह एक बड़ी कंपनी में काम करता है और खुद को एक सफल करियर में व्यस्त कर लेता है। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी उसे टनकपुर और श्रुति की यादों से दूर ले जाती है। वह अपनी पहचान बनाने और पैसा कमाने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात आकांक्षा से होती है। आकांक्षा एक बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस मॉडल होती है, जो आत्मविश्वास से भरी हुई रहती है। आकाश और आकांक्षा एक ही कंपनी में काम करते हैं या फिर किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में मिलते हैं। आकांक्षा आकाश से प्रभावित होती है और वे जल्द ही एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। आकाश को लगता है कि उसे आकांक्षा से प्यार हो गया है और वह उसके साथ एक नया जीवन शुरू करने की कल्पना करने लग जाता है। आकांक्षा का व्यक्तित्व आकाश को अपनी पुरानी जिंदगी से पूरी तरह अलग लगता है और वह इस नए रिश्ते में खुशी ढूंढता है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब आकाश को अपनी कंपनी के एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए शिमला जाना पड़ता है। शिमला की ठंडी हवाएं और पहाड़ उसे टनकपुर और श्रुति की याद दिलाती हैं। यहीं उसकी मुलाकात फिर से श्रुति से होती है। श्रुति अब एक अनाथालय में बच्चों की देखभाल कर रही होती है और उसका दिल भी अभी उतना ही शुद्ध और निस्वार्थ होता है, जितना कि बचपन में था। जब आकाश श्रुति को देखता है तो बचपन की सभी यादें ताज़ा हो जाती हैं। उसे एहसास होता है कि उसने श्रुति को कितना खो दिया था और उसका प्यार कितना सच्चा था। श्रुति ने आकाश का लंबे समय तक इंतजार किया है और अपने दिल में उसके लिए एक विशेष जगह बना कर रखी है। लेकिन इस पुनर्मिलन के साथ एक कड़वी सच्चाई यह भी सामने आती है कि श्रुति एक गंभीर बीमारी से जूझ रही होती है और उसके पास जीने के लिए अब बहुत कम समय बचा होता है। यह सुनकर आकाश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपनी पिछली गलतियों का एहसास होता है कि उसने अपने सच्चे प्यार को छोड़ दिया था। श्रुति की बीमारी की खबर आकाश को पूरी तरह से बदल देती है। उसे एहसास होता है कि आकांक्षा के साथ उसका रिश्ता केवल एक आकर्षण था, जबकि श्रुति के साथ उसका सच्चा और गहरा प्यार था। वह आकांक्षा से अलग हो जाता है और अपना सारा समय श्रुति के साथ बिताने का फैसला करता है। वह श्रुति के साथ अपने बचे हुए दिनों को खुशहाल बनाना चाहता है। आकाश और श्रुति साथ में अपने बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। वे शिमला के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हैं, एक दूसरे के साथ हंसते हैं और हर पल को जीते हैं, जैसे कि कल हो ना हो।
यह उनके प्यार को दर्शाती है, जहाँ वे एक दूसरे के प्रति अपने सच्चे एहसास को स्वीकार करते हैं। आकाश हर संभव कोशिश करता है कि श्रुति को कोई दुख न हो और वह खुशी-खुशी अपने आखिरी पल बिताए। फिल्म के अंत में श्रुति अपनी बीमारी के कारण इस दुनिया को अलविदा कह देती है। आकाश इस क्षति से पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन उसे इस बात का संतोष होता है कि उसने श्रुति के आखिरी दिनों को प्यार और खुशी से भर दिया था। वह अपने दादाजी की सीख को गहराई से समझता है कि सच्चा प्यार ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। फिल्म एक बिटर स्वीट नोट पर समाप्त होती है। आकाश वापस टनकपुर लौट आता है और अपने दादाजी के फोटोग्राफी स्टूडियो में काम करने लग जाता है। वह अब एक बदला हुआ इंसान होता है जिसे प्यार और जीवन के असली मायने समझ आ गए हैं। श्रुति की यादें उसके साथ हमेशा रहती हैं और वह उनके प्यार को अपने दिल में संजो कर रखता है। सनम रे सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह समय, नियति और उन रिश्तों की कहानी है जो हमारे जीवन को परिभाषित करते हैं। यह दिखाती है कि सच्चा प्यार कभी भी नहीं मरता, भले ही व्यक्ति हमारे साथ हो या ना हो। धन्यवाद।